बरेली के तुलसी मठ स्थल मंदिर के महंतों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आदाब, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद यूट्यूब चैनल तेज बरेली न्यूज। जहां पर तुलसी मठ स्थल मंदिर के महंतों का विवाद मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है, तो वहीं पुलिस प्रशासन का सरदर्द बना हुआ है। दरअसल बरेली के नामचीन मंदिर अलकनाथ मंदिर से सटा हुआ तुलसी मठ स्थल मंदिर है, जिसके महंत स्वर्गीय कमल नयन दास लंबे समय तक रहे थे। स्वर्गीय कमल नयन दास ने अपने कार्यकाल के दौरान ही दिनेश्वर दास को स्वर्गीय कमल नयन दास ने तुलसी मठ स्थल मंदिर की जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिनेश्वर दास तुलसी मठ स्थल मंदिर सभी तरह के कार्यों को खूब किया। किसी कारणवश कुछ समय के लिए दिनेश्वर दास को तुलसी मठ स्थल मंदिर से बाहर जाना पड़ा, जिसका लाभ उठाते हुए नीरज नयन दास उर्फ नीरज मिश्रा ने तुलसी मठ स्थल मंदिर पर अपना कब्जा जमा लिया और दबंगई पर उतर आए, जिसको लेकर काफी विवाद हुआ और पुलिस तक जा पहुंचा। वहीं आपको बताते चले और याद दिलाते चले कि स्वर्गीय कमल नयन दास की 17वीं पर अयोध्या से आए संतों ने क्षेत्र की आम जनता से जानकारी लेकर दोनों महंतों दिनेश्वर दास और नीरज नयन उर्फ नीरज मिश्रा के बीच चल रहे विवाद को सुलझाकर दोनों महंतों सहित आम जनता की सहमति से तुलसी मठ स्थल मंदिर की महंत के रूप में दिनेश्वर दास को अयोध्या से आए जिम्मेदार संतों ने सौंपते हुए हिंदू रीति रिवाज के साथ मंत्र उच्चारण कर चादर उड़ाकर तुलसी मठ स्थल मंदिर के महंत की जिम्मेदारी सौंप दी और दिनेश्वर दास अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहे। वहीं अचानक ही नीरज नयन उर्फ नीरज मिश्रा ने अपनी दबंगई के बल पर दिनेश्वर दास से विवाद खड़ा कर दिया और तुलसी मठ स्थल मंदिर पर महंत के रूप में नीरज मिश्रा ने दोबारा कब्जा जमा लिया। आज सुबह दिनेश्वर दास तुलसी मठ स्थल मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं पर मीडिया कर्मियों को मामले की जानकारी दी, तो वो वहीं दूसरी तरफ नीरज नयन उर्फ नीरज मिश्रा ने दिनेश्वर दास पर आरोप लगाते हुए कहा। रिपोर्ट जमीर अहमद। दिनेश्वर दास श्री तुलसी मठ तुलसी स्थल मंदिर सन 1985 से रहकर यहाँ विधिवत सेवा कर रहा हूँ। सन 1985 में मैंने हाई स्कूल किया, सन 1987 में इंटरमीडिएट किया, सन 1991 BA किया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से 1993 में 1993 में MA अप्लाइड हाई सेकेंडरी किया। उसके बाद सिविल स्टडी की। महाराज जी श्री केशव दास जी ने मुझे यहाँ बुलाया था और ये कहा था कि यही रह के सेवा करो और साथ साथ इसके पढ़ाई भी करते हो। उसके पश्चात जो है उन्होंने मुझे महाराज श्री कमल नयन की सेवा लगाया। मैं गांव भोलापुर से लेकर यहाँ तक तुलसी मठ और जो बाकी मठ की जमीन है वहाँ भी सब तरीके की सेवा की, खेती भी कराई। उसके साथ साथ जो है गौ सेवा की, भंडारा बनाया। उसके साथ साथ जो है जो भी कार्य महाराज जी ने दिया वो मैंने विधिवत उस कार्य को किया। उसके पश्चात महाराज जी ने कहा कि चलो ठीक कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए अगर चाहो तो कहीं यात्रा भी कर सकते हो। तो कभी कभी यात्राओं पर निकल जाता था। उसके पश्चात फिर महाराज जी की सेवा में रहा। उसके बाद महाराज जी की जब अवस्था वृद्ध होने लगी फिर भी मैंने महाराज को उसमें रहा। उसके पश्चात जो है जब महाराज जी एकदम वृद्धावस्था में, उसके बाद भी मैंने उनकी जो भी सेवा की, बर्तन वगैरह साफ करना है, वस्त्र साफ करना है, उनको स्नान करना है, ये सब सेवाएं मैंने आखिरी समय तक उनकी की थी। उसके पश्चात महाराज जी कमल नयन दास जी की सेवा उसी प्रकार की कि जिस तरीके से उनका था वो बात है अलग है कि उनकी अवस्था श्री केशव दास जी की अवस्था उनसे ज़्यादा थी और उनकी अवस्था कम थी। इसी प्रकार से मैं पूरे तरीके से और यहाँ जो भी हैं, जो भी मंदिर में परिसर में जो रह रहे हैं, जो किराएदार हैं, वो सब मेरे भाई बहन हैं, उनसे भी इस बात का पूछताछ कर ली जाए। सन 85 से लगातार मैं यहाँ रहा। तो मैंने फिर विवाद किस पर करना? विवाद इस बात का था कि आखिर जो है कि कुछ राजनीतिक लोग थे, उनका समर्थन था किसी दूसरे व्यक्तियों को। तो जब यहाँ स्थिति बहुत ही गंभीर हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, तो मैंने कहा इससे कोई फायदा नहीं है कि तीसरी लड़ाई झगड़ा किया जाए। ठीक, इसलिए मजबूरी में, बहुत ही मजबूरी में मैं यहाँ से कुछ समय के लिए बाहर रहा। और अब फिर सब कहा है, मैंने सभी से कहा हुआ है, मुख्यमंत्री महोदय से और माननीय पुलिस महानिदेशक से, उसके बाद प्रमुख सचिव गृह से कहा हुआ है, ADG से कहा हुआ है, IG, SSP, CO, इवन ऐसा जो किला पुलिस को भी कहा हुआ है कि जो भी है वो मैं यहाँ रहूँगा और रह सेवा करूँगा और जो भी जिम्मेदारी होगी पुलिस प्रशासन की होगी। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं यहाँ रह सेवा करना चाहता हूँ। इसके साथ ही यहाँ कुछ असामाजिक तत्व आते जाते हैं, उन पर पुलिस और प्रशासन जो है बंदिश लगाए। अगर नहीं लगाएंगे तो यहाँ की स्थिति भयावह हो जाएगी। क्योंकि ये जो है मुझे बहुत समय से सुनने में आ रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व आकर रात्रि में विश्राम करते हैं, उसके साथ साथ उनको कुछ प्रोटेक्शन मनी भी दिया जाता है। ये
जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। साथ साथ ये जो भूमि है मट्टी उसको भी बेचने का इंतजाम किया जाता है। पहले विवाद में असले राइफल पिस्टल रुमाल निकाली गई, लाठी डंडे भी निकाले गए, इवन जो था गड़ा से भी निकाले गए। और मेरे गुरुजी ने मुझे जो राइफल दी थी वो भी जो है इन लोगों ने छीन के रख ली थी उस समय। कौन लोग हैं ये लोग यही इससे परिचय में रहने वाले हैं। इनके क्या हाँ, उनके सब नाम दिए हुए हैं, पुलिस प्रशासन को दिए हुए हैं। जी महाराज, क्या शुभ नाम है आपका? नीरज नयन दास। क्या प्रकरण चल रहा है तुलसी मठ को लेकर, जरा जानकारी दी। मेरी जानकारी में तो कोई प्रकरण नहीं है। आप अभी आए हैं तो आपने जो प्रश्न करेंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। आप अगर कोई प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर मैं दूंगा। जैसे कि अभी दिनेश महाराज जी ने बताया है कि मैं यहाँ पर काफ़ी साल से सेवा करता चला आ रहा हूँ, जी और यहाँ के जो किराएदार हैं आप उनसे मालूम कर लीजिएगा, जी कुछ जी। भी कर लीजिएगा। ये क्या मामला है कि यहाँ पर थे ये या नहीं थे? आपका जहाँ तक सवाल दिनेश जी के लिए आप जी। जो प्रश्न कर रहे हैं, तो दिनेश जी किसी पूर्व में यहाँ पर अनिरुद्धपुर के रहने वाले थे। अध्ययन करने के लिए यहाँ पर कुछ समय तक रहे हैं। शरण लेके तुलसी स्थल में अध्ययन कार्य किया है। पिछली बार जब 1-1.5 साल पहले मुझे यहाँ पर महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित पहले ही कर दिया था। ये गद्दी महाराज जी के जाने के बाद मुझको प्राप्त हुई, तो इन्होंने कुछ यहाँ पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और यहाँ पर कुछ अव्यवस्था करने की कोशिश की। वो सारा प्रकरण सबके संज्ञान में है। अब इन्होंने 1.5 साल बाद इनको किसी के भड़काने में आके या किसी के कुछ कहने में आके ये दोबारा यहाँ पर आज आपके साथ में जो आना इन्होंने किया है यहाँ पर, ये बिल्कुल ही गलत है। ये अनऑथराइज्ड व्यक्ति हैं। इनकी यहाँ पर किसी भी तरह की आवश्यकता नहीं है। इनको अपना जहाँ पर भी है, जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ रहना चाहिए। इनका इस स्थल से किसी तरह का कोई भी लेन नहीं।